हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज एक केस हम करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग रूब्रिक्स और कुछ नए केस के साथ। ये केस एक अनमैरिड एक फ़ीमेल, उसका जो एज है अराउंड 28-29 ईयर्स की है। उसको इरेगुलर मेंसेस का प्रॉब्लम है पिछले 6-7 महीनों से। और उसको इमोशनली मेंटली काफ़ी डिस्टरबेंस था। तो मैंने उसका एक्चुअली ये केस मैंने ऑनलाइन लिया था। तो और ज़्यादा करके मेरे केसेस ऑनलाइन ही हैं, ठीक है। तो इसका मैंने केस लिया एंड मैंने उसको पूछा कि बताइए क्या दिक्कत हो रही है। तो बोले सर मेरे को ना पीरियड्स एक तो रेगुलर नहीं आते, है ना, इर्रेगुलर है। कभी 1 महीने में, कभी 1.5 महीना हो जाता है, तो रेगुलर नहीं आते। और मेरे हाथ पैर में पूरा ऐसा बोलते हैं ना कि पूरा एक साइड का पूरा राइट साइड के हाथ और पैर में पूरी मूंगी जैसी आती है, सुन्नपना रहता है, ठीक है। वो ऐसा सुन्न रहता है, काम नहीं करता है। तो मैंने बोला ठीक है। और बोले सर और ये है, और मैं मतलब इमोशनली ना मेरे को लगता है कि मैं ये बहुत मैं जज नहीं कर पाती, मैं चीज़ों को समझ नहीं पाती। तो मैंने बोला कि थोड़ा और अच्छे से बताइए क्या हुआ, मतलब कुछ इमोशनली डिस्टरबेंस रहा है कुछ। बोले हाँ सर, मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, मेरी बहुत बहुत ख़ास बेस्ट फ्रेंड थी, है ना। तो उससे मेरा ब्रेकअप हो गया। आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड कि मतलब मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरी इतनी अच्छी दोस्त और मेरा उससे ब्रेकअप हो जाएगा। तो वहाँ से मेरा मतलब मैं बहुत ये हो गई। और उसने मेरे पे मुझे बहुत कुछ कहा, मगर मैंने कुछ नहीं बोला। जबकि मैं जानती हूँ कि मैं वैसा कुछ की नहीं हूँ, मतलब मैं कुछ गलती नहीं हूँ। तो मैंने उसको पूछा कि फिर आपने बोला क्यों नहीं, मतलब अपना साइड तो रखना चाहिए आपको। बोले सर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी कि मैं जब कोई बोलता है या फिर मेरे पे कुछ ऐसा लगाता है तो मैं एकदम पूरी तरह से बोलते हैं ना कि सुन्न हो जाती हूँ। मतलब मेरा दिमाग काम नहीं करता है कि क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, एकदम सुन्न हो जाता है। मतलब कोई न बोलने की क्षमता समझ में आती है, न बात करने की, एकदम सुन्न हो जाता है, सन्न हो जाता है एकदम। क्या बोलते हैं सर उसको, मतलब कुछ सोचता नहीं है कि क्या कहना, ठीक है। बहुत लेट मुझे रियलाइज़ होता है, धीरे धीरे करके, मगर उस समय मैं कुछ नहीं बोल पाती हूँ। मैं पूरी तरह से एकदम ये रहती हूँ कि मुझे आखिर करना क्या है, मुझे बोलना क्या है। वो मुझे बोल रही है, मुझे पता चल रहा है कि वो बोल रही है और वो जो बोल रही है वो गलत है, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ये मेरे हर किसी के साथ होता है। फैमिली में भी ऐसा कुछ होता है तो मैं पूरी तरह से सन्न हो जाती हूँ, ठीक है। मेरे को कुछ सोचता नहीं है कि क्या बोलना है, मुझे एहसास ही नहीं हो रहा है। मतलब मेरी बॉडी को समझ मेरी मतलब मेरे दिमाग को समझ रहा है कि यार जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, बट वो जो एक्शन लेने की कैपेबिलिटी है, जो बोलने की है, मतलब दिमाग एकदम एकदम ऐसा लगता है कि कुछ एकदम काम ही नहीं करता है। तो ये उसका प्रॉब्लम था, तो वो रिएक्ट नहीं कर पाती थी, ठीक है। ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग पे मेरा कंट्रोल नहीं है, फिर और कंट्रोल करता है उस समय। मतलब मैं चाहती हूँ अंदर से, मगर मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ कि मुझे बोलना है। एकदम सुन्न हो जाता है, एकदम एकदम बोलते हैं ना कि एकदम कुछ नहीं समझ में आता डॉक्टर साहब। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ये हर जगह का प्रॉब्लम है। मैंने बोला और क्या लगता है, और कुछ लाइफ में किसी चीज़ों से प्रॉब्लम? और कुछ नहीं सर, बस यही सबसे बड़ी दिक्कत है। एक तो मेरा फ्रेंड जो ब्रेकअप हो गया वो मेरे लिए बहुत हर्टिंग पॉइंट था। मैंने बोला बाद में फिर आपने क्लियर किया। बोले सर बाद में भी नहीं क्लियर कर पाती हूँ मैं। मतलब मुझे रियलाइज़ ही इतना लेट हो जाता है कि मैं फिर समझ ही नहीं पाती हूँ कि क्या बोलना क्या करना, ठीक है। तो वो एहसास ही ख़त्म हो जाता है उस समय। मुझे बोलना उसी समय जाता था, मगर जब वो बोल रही होती है उसके वर्ड्स तो मेरे दिमाग तक पहुँच रहे हैं, मगर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये है। मतलब और कुछ? बोले और सर मुझे मुझे ना एक्सीडेंट का बहुत डर लगता है। मतलब मैं जाती भी हूँ ना ड्राइविंग, मतलब कहीं ऐसे रास्ते से जा रहे तो ऐसा लगता है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, या घर से कोई बाहर गया है। ये भी मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे को एक्सीडेंट से डर लगता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, घर वालों का एक्सीडेंट ना हो जाए, या इसका बहुत मेरे को डर रहता है, एक फ़ोबिया सा है। और मुझे जानवरों का फ़ियर रहता है, एनिमल से मुझे बहुत डर लगता है। नए लोगों में मैं जाती नहीं हूँ, मतलब कोई नया है जान पहचान का नहीं है तो मैं वहाँ भी मैं जाने से डरती हूँ, नए प्लेसेस से जाने से डरती हूँ। तो मुझे नई चीज़ें जाना वो भी मुझे डर लगता है।
तो ये तीन फियर भी मुझे बहुत लगता है। और इसके साथ साथ जो मेरा पीरियड्स का प्रॉब्लम है वो तो है ही डॉक्टर साहब, उसको आप देखिए कैसे कर सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं आपको मेडिसिन देता हूँ। तो दिस इज़ द केस। अब ये तीन आपको जो मैंने पॉइंट बताए हैं, ठीक है, वो तो पेशेंट ने आपको बता दिए। जब मेन देखने वाली बात है आपको इसमें क्या देखना है, देखिए पेशेंट क्या बोल रहा है। सो अभी हम इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो पेशेंट ने क्या फोकस किया, देखो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है कि उसके जो बहुत बेस्ट फ्रेंड थी ना, बेस्ट फ्रेंड करने के बाद क्या हुआ कि उसका ब्रेकअप हो गया एंड और वो आके उसको बहुत कुछ बोली। तो एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, ये उसके लिए बहुत डिसअपॉइंटमेंट था। सबसे पहला रूब्रिक हमको वहाँ मिल गया, एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। अब ये जो उसकी फ्रेंड है उसको कुछ गलत न्यूज़ मिली शायद, और वो उसको जाके उसके ऊपर ब्लेम करने लगी और बोलते गई बहुत बोली और ये एकदम सन्न होके सुन रही है। इसको पता नहीं कि क्या बोलना है, इसका दिमाग पूरा सुन्न हो गया है, इसको समझ ही नहीं रहा है क्या बोलूँ, और ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसको रिएक्ट कैसे करूँ, क्या करूँ, कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, और ये हर किसी के साथ होता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमारे पास एक रूब्रिक है ना, जैसे आपने किसी को एनेस्थेशिया दे दिया, एनेस्थेशिया के बाद क्या हो गया कि नीचे का हिस्सा तो है आपको पता है, या वो पार्ट का हिस्सा जो जिस पे इंजेक्शन दिया वो पार्ट का हिस्सा जो सुन्न हो गया है, आपको पता है वो हिस्सा तो है, वहाँ कुछ भी करो आपको जो जो रिएक्ट होना चाहिए ना, जो एक्शन होना चाहिए, अगर समझो आपने प्रिक किया तो आपका मूवमेंट होना चाहिए, वो मूवमेंट ही खत्म हो गया, आपका पार्ट पूरा सुन्न हो गया, नम हो गया। ठीक है, तो आपको कुछ एहसास नहीं हो रहा है, आपको खाली बोल रहा है कि हाँ सामने वाला कुछ तो कर रहा है बट एहसास नहीं हो रहा है। तो इस केस में भी आप देखोगे इस लड़की का जो वर्जन है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या बोला, मेरा दिमाग पूरा सुन्न हो गया। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा रूब्रिक है, डिल्यूजन बीन नम, है ना, डिल्यूजन बीन नम, नम मतलब सुन्न हो जाना, वो जगह सन्न हो जाना, नो कोई रिएक्शन नहीं देना, कोई एक्शन नहीं देना। दिस इज द रूब्रिक ऑफ डिल्यूजन बीन नम। ठीक है, एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। तब डिल्यूजन नम बीन में सिर्फ 4 ही मेडिसिन है। ठीक है, तो जिसमें से हमने एक मेडिसिन दिया है, हम डिस्कस करेंगे। मेरे दिमाग पे मेरा कंट्रोल नहीं रहता है, ऐसा लगता है कोई और कंट्रोल करता है, मेरी विल और मेरी पावर दोनों नहीं चलती है, क्योंकि मेरा दिमाग मेरा सुनता ही नहीं, मेरा काम नहीं कर रहा, दिमाग सुन ही नहीं रहा है, सन्न हो गया है। कोई ऐसा था ना, कोई पकड़ रखा है, कोई कंट्रोल कर रहा है कि मेरा दिमाग है मगर मेरा दिमाग मेरा नहीं चला रहा है ना, कुछ और ही चल रहा है। तो डिल्यूजन बीन पोजेस्ड, एक रूब्रिक है हमारे पास पोजेस्ड करके, डिल्यूजन बीन पोजेस्ड। पोजेस्ड मतलब क्या होता है, आपकी विल और आपकी डिज़ायर दोनों नहीं चलती, कोई और चलता है। डॉक्टर साहब मैंने आपको पहले भी ये रूब्रिक के बारे में बताया कि पोजेस्ड क्या होता है कि आपकी विल, आपकी इच्छा नहीं चलती है। ठीक है, कोई और के ज़रिए आपको उसके वो जो बोल रहा है वो करना पड़ता है, आपको उसके अंडर करना पड़ता है, आपका इच्छा आपका विल नहीं चलता, वो होता है पोजेस्ड। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे बार बार मैं ना चाहते हुए भी ना ये एलर्जी की गोली खाना पड़ता है। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ, मेरी इच्छा नहीं है, मेरे को पसंद ही नहीं है, मगर मैं इतना मजबूर हो जाता हूँ, मुझे वो खाना ही पड़ता है। तो ये क्या हुआ, इसका विल और इसका जो डिज़ायर है कि नहीं लेना है, इसकी चलती नहीं है, बीमारी की चलती है। नहीं, तू एलर्जी की गोली ले और खा ले। तो वो जो पजेस्ट है ना एलर्जी की गोली का, वो इसके ऊपर हावी है। तो डिल्यूजन बीन पजेस्ट, उसको करना ही पड़ता है, उसके अंडर काम करना ही पड़ता है, जैसा वो बोलेगी वैसा करना पड़ता है, इस पजेस्ट। तो यहाँ भी उसका दिमाग पे उसका कंट्रोल नहीं है, क्या हुआ, किसी ने पजेस्ट कर दिया है, फोर्सफुली वो करवा रहा है ना। तो ये रूब्रिक लगाया हमने। ठीक है, और फियर तो उसने बता ही दिया कि उसको एक्सीडेंट का बहुत फियर है ना, फियर ऑफ एक्सीडेंट, जानवरों का फियर है, फियर ऑफ एनिमल्स, नए जगहों पे, नए प्लेसेस पे, नए लोगों में उसको डर लगता है, फियर स्ट्रेंजर। दिस इज द रूब्रिक्स, मैंने 6-7 रूब्रिक्स मैंने अप्लाई किए थे। द मेन रूब्रिक इज डिल्यूजन बीन नम। अभी नम को समझिए, अब नम कैसा होता है, नम मतलब आपको रिएक्शन नहीं देना, मतलब सिचुएशन क्या है, आपको जो एहसास होना चाहिए, जो पीड़ा होनी चाहिए, जो दुख होना चाहिए, जो एक्शन आना चाहिए, वो सब खत्म हो गया है ना, नम हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है, उसके फादर का नेक्स्ट डे मतलब 2 दिन पहले डेथ हुआ एंड वो दवा लेने आया। तो आया दवा लेने के लिए, उसको कुछ तो पैरों का नी में स्वेलिंग और पेन का तकलीफ था, और मुझे पता था कि उसके फादर को, कि उसके फादर भी मेरे पेशेंट रहे, तो न्यूज़ मिली मुझे। तो मैंने
आया बताने लगा मेरे पैर में दर्द, डॉक्टर साहब, एकदम कैजुअल है ना, तो एकदम हंस के बात कर रहा है, एकदम रिलैक्स, एकदम कुछ नहीं, ऐसा लगता दो कुछ हुआ ही नहीं लाइफ में, है ना। तो मैंने बोला फादर का डेथ कैसे हुआ? हाँ डॉक्टर साहब उनका टाइम हो गया था, ठीक है, उनका समय आ गया था, चले गए, है ना, एकदम कैजुअल एटीट्यूड, उनका समय आ गया था, वो चले गए, हो गया उनका सब काम वाम तो हो गया। एंड उनकी जब मेरे 56-57 उनके फादर की, मतलब बहुत जल्दी चले गए। एंड ये हमको फील होना चाहिए ना, मुझे फील हो रहा है, ठीक है ना, डॉक्टर साहब चले गए, वो उनका टाइम हो गया था और हमने सब निपटा दिया, एक उनका सब हो गया, मैं यहीं से कर दिया। मेरे को गांव जाने के लिए बोल रहे थे, मैं बोला कौन इतना लंबा जाएगा डॉक्टर साहब, इतना ट्रैवलिंग आप जानते हो बहुत सारा है, ठीक है, यहीं सब मैंने निपटा दिया फटाफट, ठीक है। तो बोलने में इतना कैजुअल, एक डिल्यूजन बीन नम है, ठीक है, मतलब एक जो फादर के जाने के बाद का जो दुख होता है ना, जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, यहाँ वो मिसिंग है उसके अंदर, डिल्यूजन बीन नम। ये भी एक रूब्रिक है, ले सकते हैं आप इस केस में, कि उसको जो एक एहसास होना चाहिए ना फादर जाने का, वो वहाँ नहीं है, शून्य हो गया है, कोई मतलब ही नहीं है, फादर गया तो गया है, चले गए, उनका टाइम आ गया था, ठीक है। सो दिस इज़ द केस, ठीक है। तो मैंने उससे एलुमिना दिया। एलुमिना इज़ वेरी पर्सनल आइडेंटिटी एरर, कन्फ्यूजन ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, कितने सारे उसके अंदर है ना, आप देखोगे वो क्या है उसको ही नहीं समझ में आता है, बहुत स्लो है, उसको लगता है वो कुछ जल्दी जल्दी करना चाहिए मगर वो कर नहीं पाता है ना। एक रूब्रिक है हमारे रेपर्टरी में, एक रूब्रिक है, उसको चाहिए कि वो जल्दी करे, सब कुछ निपटाए, है ना, मगर वो कर नहीं पाता है ना। तो cannot be hurried बीन cannot be hurried, एक रूब्रिक है हमारे पास, जल्दी करना चाहता है, hurried cannot बीन hurried, तो वो कर नहीं पाता है, दिमाग में जल्दबाजी है, फिजिकली वो बहुत स्लो है, ठीक है, स्लो है। तो एलुमिना, तो मैंने इस लेडी को एलुमिना 30 का डोज दिया। एंड 30 देने के बाद उसके जो साइकिल 2 महीने से नहीं आए थे, जो 2 महीना हो गया था उसको नहीं आए थे, एंड विद इन 4-5 डेज़ में उसके साइकिल अपीयर हो गए। उसके बाद उसका जब नेक्स्ट साइकिल आया था वो 6 डेज़ लेट आया था, उसका अगला साइकिल वापस से 6 डेज़ लेट आया था, उसका अगला साइकिल उसको नॉर्मल आने लगा। तो उसके बाद से वो नॉर्मलाइज, उसको 3-4 डेज़ के बाद उसका जो 3-4 डेज़ के बाद वो आ जाता है साइकिल, वो नॉर्मल हो गया, ठीक है। उसका हाथ का शून्यपना, एक तो हाँ यहाँ भी था एक शून्यपना उसका एक साइड में, वो भी कम हो गया। और वो मेंटली जो बहुत ज़्यादा ये समझ ना, नाउ ही स्टार्टेड रिएक्टिंग, सी द मेडिसिन, हाउ द मेडिसिन इज़ वर्क वंडरफुली। हमारा मेडिसिन जो है ना, मैंने पहले ही बताया, इट्स होम्योपैथी मेडिसिन इज़ एनर्जी, ठीक है। हम सिर्फ वो पेशेंट को वो एनर्जी देते हैं और पेशेंट खुद मूव करता है, उसके अंदर उतनी क्षमता है, उतनी पावर है हमारे बॉडी के अंदर, वो खुद से सब करती है ना। वो घर पे अब बोलने लगी, अब कोई बोलता है तो वो तुरंत जवाब दे देती है, तो इतना अच्छा चेंज हुआ ना, वो बोलने लग गई। तो ये हम ऐसे केसेस बार बार देखते हैं, हर केसेस में देखते हैं। मैंने स्टेफी सैगरे रिनल फेलियर का केस है, मैं आगे चल के डिस्कस करूँगा। वो लेडी बहुत सपरेशन में देने के, बहुत सपरेशन, कुछ नहीं बोलती थी, समाज का देखना, इसका देखना, समाज में क्या हुआ, कोई क्या बोल देगा, कोई क्यों बोल देगा, ठीक है। उस चक्कर में इतना दबाती थी कि स्टेफी सैगरे देने के बाद दबाना ही बंद कर दिया, परिवार वाले टेंशन में आ गए, ये जवाब देने लगी मेरी माँ तो। ये इसके अंदर बदलाव हो गया, इतना ज़्यादा चेंज होता है मेडिसिन से। पर ये मैं केस डिस्कस करूँगा अभी बाद में, मगर अभी के केस में मैंने उसको एल्यूमिना 30 दिया था, डिल्यूजन बीन नम, ठीक है। ये रूब्रिक याद रखिए, कैसे मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया है आपको। एल्यूमिना 30 के बाद वो क्लियर हो गई। मैंने बीच में एक डोज उसको बिकॉज ऑफ उसको एक बार कुछ एब्डोमेन पेन हो रहा था उसको, और साइकिल के पहले ही हो रहा था उसको, तो मैंने उसको 200 का एक सिंगल डोज दिया था। उसके बाद मैंने उसको रिपीट नहीं किया, उसके बाद उसका पेन कम हो गया और वो सेटल हो गई, ठीक है। थैंक यू सो मच, हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे।